लेकिन मैं ऐसे सिस्टम के सामने ट्राई पे ट्राई नहीं करना चाहता जो 100 प्रश्न बनाने की भी क्षमता न रखता। 4-5 रिवाइज रिजल्ट को पार करने के बाद जो बच्चा अपने आप को सेफ मान रहा था उन्हें भी बाहर कर दिया गया। आयोग कितने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। 2019 परीक्षा सवालों के घेरे में है। बीपीएससी साल 2019 परीक्षा की 2019 मेंस का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए चुने गए थे जिनका भविष्य चौपट हो गया है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम के इतिहास की सबसे डिस्गस्टिंग भर्ती परीक्षा जो एस्पिरेंट को अंदर से झकझोर दिया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आप यह वीडियो देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा संवैधानिक संस्थान एमपीपीएससी इतना लापरवाह, इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है। एक और जहां एस्पिरेंट अपने सिलेबस के साथ जूझता है तो वहीं दूसरी ओर आयोग की नाकामी, आयोग की नासमझी के साथ भी जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस में बार बार तारीख पे तारीख देकर बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसके नोटिफिकेशन से लेकर इसके इंटरव्यू कराने तक का सफ़र अधिकतर समय स्टूडेंट आंदोलन ही करते रहे। कभी आयोग के सामने तो कभी सड़कों पर मार्च निकालते रहे, हाथ में कभी फूल, कभी कटोरा, कभी किताब लेकर तो कभी तिरंगा लेकर आंदोलन करते रहे। फिर भी 4 साल बाद भी इसकी प्रोसेस आज तक पूरी नहीं हो पाई है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आयोग किस तरह से स्टूडेंट को प्रताड़ित किया, आयोग कितने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 2019 से, जब पीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी करता है। हालांकि इसके लिए भी एस्पिरेंट के सड़कों पर उतरना पड़ा था, क्योंकि 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई थी। इसके पहले 2017 में वैकेंसी आई थी जो कि आयोग ने एग्ज़ाम कराया था। प्लान था कि 12 जनवरी 2020 को प्री लेगा, इसके बाद मेंस कराएगा, इंटरव्यू कराएगा और लगभग 7 से 8 महीने में इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। 12 जनवरी को प्री हुआ, आंसर की जारी हुआ। यहाँ आयोग की पहली मूर्खता सामने आई। आयोग बहुत सारे क्वेश्चन के गलत आंसर दिया, वो भी ऐसे सवालों के जो बहुत ही आसान थे। इसके पीछे भी आयोग का एक मोटिव था, बच्चों से पैसा कमाना, जो कि एक ऑब्जेक्शन लगाने पर क्वेश्चन पर स्टूडेंट 50 रुपये चार्ज किया जाता है। फिर भी मजबूर स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगाते हैं और आयोग की नाकामी की कीमत चुकाते हैं और कई सारे आंसर को डिलीट कर दिया। इसका मतलब यह है कि आयोग मान लिया कि वह 100 प्रश्न भी सही से बनाने की क्षमता नहीं रखता है, योग्यता नहीं रखता है। अब जिनके अच्छे मार्क्स आए थे वो मेंस की तैयारी में लग गए और जिनके नहीं आए थे वो आयोग के कोसने लगे। बट यहाँ एंट्री होती है कोरोना की और यहाँ आयोग को मौका मिल जाता है एक लंबी नींद के लिए। आयोग सोता रहा, टाइम बीतता गया। बच्चे कभी गुलाब लेकर तो कभी एक हाथ में किताब और एक हाथ में कटोरा लेकर आयोग के सामने प्रोटेस्ट करते रहे। सांकेतिक रूप से ताला भी लगाने गए। लगभग 1 साल बाद आयोग जागा और 21 दिसंबर 2020 को रिजल्ट जारी किया। जी हाँ दोस्तों, अभी 1 साल बाद आयोग द्वारा सिर्फ प्री का रिजल्ट जारी किया था। जितने समय में आयोग ने प्री का रिजल्ट दिया, इतने में अदर स्टेट में फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है। रिजल्ट तो जारी कर दिया, बट हमेशा की तरह नज़र आती हैं। एक कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, जो कोर्ट में अभी भी लंबित था। और सेकेंड चीज़, जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम हो गया, जो एमपीपीएससी के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बारे में आयोग क्लेरिफिकेशन देता है कि फरवरी 2020 में सरकार द्वारा एक रूल्स अमेंडमेंट किया गया था, जो कैंडिडेट को जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल करेगा उसी कैटेगरी में आगे बढ़ेगा, जिसे रोस्टर के नाम से जाना जाता है। अब इस रूल्स को आप में से बहुत से लोग सही मानते होंगे, लेकिन इसे बाद में कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस मतलब असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बाय द वे, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। आयोग अपने उसी रिजल्ट से आगे बढ़ते हुए मेंस का टाइम टेबल जारी कर देता है, जो 21 मई 2021 से 26 मई 2021 तक होना था। अब आयोग को भले या न पता हो, या आयोग भले या न जानता हो कि उसके द्वारा जारी किया गया रिजल्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट एस्पिरेंट को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि यह रिजल्ट आगे जाकर रिवाइज करना पड़ेगा। रिजल्ट के खिलाफ 50 से ज़्यादा याचिकाएं दायर हो गई और यहाँ सिलसिला शुरू होता है तारीख पे तारीख की। स्टूडेंट एक और आयोग को ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे थे, दूसरे ओर हाई कोर्ट से भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि मेंस परीक्षा में स्टे मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। डेट पे डेट देता रहा। कोर्ट द्वारा जब भी अगली डेट दी जाती थी, बच्चे उस डेट का रिमाइंडर लगा के रखते थे अपने मोबाइल पर और यूट्यूब पर हाई कोर्ट की सुनवाई लाइव देखते थे। अंत में नेक्स्ट हियरिंग डेट देखकर हताश होकर अपने मेंस की तैयारी में लग जाते थे। एग्ज़ाम की डेट करीब आ रही थी और अभी भी असमंजस था कि कभी भी स्टे मिल सकता है और कभी भी रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। इसी बीच बच्चे गृह मंत्री जी को भी ज्ञापन दिए
और यहाँ तक कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले स्टूडेंट डायरेक्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को भी ज्ञापन देने पहुँच गए और उन्हें लगा कि अब शायद रिजल्ट पर और एग्ज़ाम पर रोक लग जाए, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। सुनिए शिवराज जी ने क्या कहा। का परीक्षा जो मेंस का हो रहा 2019 का ये कैंसर में ST/SC OBC का मामला है। अच्छा मैं इसको देखवाता हूं। परसों से एग्जाम में कोरोना बढ़ गया है। मैं एक बार अध्ययन से परीक्षा दे पाएंगे आवाज मैं अध्ययन करके बताऊंगा। बिल्कुल। अब उनके पास एक अंतिम उम्मीद बची थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील हायर करना स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि बच्चों के पास उतनी फीस नहीं थी। रातों रात सबने पैसा जोड़ना शुरू किया, किसी तरह से पैसा इकट्ठा किया। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। स्टूडेंट की तरफ से एडवोकेट विवेक तनखा ने याचिका लगाई और सबको लगा कि शायद न्याय मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा जब तक हाई कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है तब तक हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ से भी बच्चों को राहत नहीं मिली और शाम को न्यूज़ मिलती है कि कल से मेंस एग्ज़ाम देने जाना है। फाइनली बच्चे भारी मन के साथ अपने आप को बेवकूफ़ सिस्टम का हारा हुआ फील करते हुए एग्ज़ाम देने गए। कोरोना का समय था। एक अभ्यर्थी जिसको मेंस देने जाना था वह वेंटिलेटर पर ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। ऑटो टैक्सी कुछ नहीं चल रहे थे, खाने पीने की दुकानें बंद थी। दूर दराज से बच्चे आए थे, होटल में रुके, बिना ऑटो टैक्सी के सेंटर तक कैसे जाते। कुछ स्टूडेंट आयोग से कांटेक्ट किया, जहां से रिप्लाई आया कि यह तो आपकी समस्या है। अंततः अड़ियल आयोग मेंस एग्ज़ाम करा लिया और अब शुरू होता है रिजल्ट का इंतज़ार। जनरली मेंस का रिजल्ट 3 से 4 माह में आ जाता है, लेकिन इसका नहीं। बच्चे फिर से ज्ञापन देना शुरू किए, आंदोलन करना शुरू किए, MPPSC लापता कैंपेन चलाए, आयोग का कुछ जवाब नहीं आया। धरना प्रदर्शन, ट्विटर कैंपेन आदि से अंततः आयोग हारता है और 31 दिसंबर 2021 को मेंस का रिजल्ट जारी करता है। जिन लोगों का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ उनमें खुशी की लहर थी, जिनका नहीं हुआ वो रीमेंस के लिए आंदोलन शुरू किए। लेकिन दोस्तों अभी कई ट्विस्ट बाकी थे। दिन था 7 अप्रैल 2022 का। हाई कोर्ट रोस्टर प्रणाली को नियम विरुद्ध घोषित कर देता है और प्री का रिजल्ट दोबारा जारी करने का आदेश देता है। बस इसी दिन के डर से बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। आखिरकार वही हुआ जो स्टूडेंट कह रहे थे। यहाँ साबित हो गया कि MP के बच्चे आयोग से ज़्यादा विधि का ज्ञान रखते हैं। जो बच्चे प्री मेंस पास करके इंटरव्यू का वेट कर रहा था वह फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया जहाँ से उसने शुरू किया था। हाई कोर्ट के आदेश के 8 माह बाद 11 अक्टूबर 2022 को आयोग जारी करता है प्री का रिवाइज रिजल्ट। 308 बच्चे जो मेंस दे चुके थे उन्हें बाहर कर दिया गया। उनमें से 34 बच्चे तो इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई हो चुके थे। बच्चों के मानसिक प्रताड़ना का अभी अंत नहीं हुआ था। आयोग फिर से मेंस की डेट घोषित करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि मेंस सभी का होगा या सिर्फ एडिशनल बच्चों का होगा। बच्चे फिर से कोर्ट जाते हैं, कई बार सुनवाई होती है, तब जाकर कोर्ट ने आदेश दिया कि मेंस सिर्फ एडिशनल बच्चों का कराया जाएगा। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक एडिशनल मेंस हुआ और इस मेंस का 18 मई 2023 को फिर से रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन के साथ रिजल्ट जारी हुआ। कई बच्चों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि 4 साल से तमाम टॉर्चर सहने के बाद 4-5 रिवाइज रिजल्ट को पार करने के बाद जो बच्चा अपने आप को सेफ मान रहा था उन्हें भी बाहर कर दिया गया और उनको बाहर करने के लिए सहारा लिया गया नॉर्मलाइजेशन का। जो लोग नॉर्मलाइजेशन को नहीं जानते उनको आसान भाषा में बता दूं कि एक फार्मूला होता है जिसमें से किसी के मार्क्स काट दिए जाते हैं और किसी के मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, और इस फार्मूला को आज तक किसी ने समझ नहीं पाया है। MPPSC 2019 की इस ट्रेजेडी में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना ऑनलाइन कोर्स बेचने में लगे थे, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट बच्चों का भरपूर साथ दे रहे थे, जैसे रक्षा एकेडमी के आनंद मिश्रा सर, एलेट स्टडी इंदौर के प्रिंस सर और चौहान एकेडमी के दिनेश चौहान सर, दिनेश ठाकुर सर, आकाश पाठक और नीयू के सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स और भी लोग जिनका मैं नाम यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ। फाइनली जो बच्चे 2019 का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुँचने के बाद बाहर कर दिए गए, जिनमें से एक मैं भी हूँ, वो दोबारा ट्राई कर सकते हैं, बट मैं अब दोबारा ट्राई नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों मैं कभी हार मानने वाले इंसान में से नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे सिस्टम के सामने ट्राई नहीं करना चाहता जो 100 प्रश्न बनाने की भी क्षमता न रखता। पहले नोटिफिकेशन के लिए प्रोटेस्ट करो, फिर एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट करो, फिर रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करो, फिर रिजल्ट की गड़बड़ी के लिए प्रोटेस्ट करो, फिर मेंस के लिए प्रोटेस्ट करो, फिर मेंस के रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करो, फिर इंटरव्यू के लिए प्रोटेस्ट करो। इतना ही नहीं, बात बात पर कोर्ट जाओ, कोर्ट का फैसला आए, फिर आयोग अपनी अयोग्यता दिखाकर हज़ारों बच्चों के साथ खिलवाड़ करे। दोस्तों हाल ही में 2022 के प्री का एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी आंसर की आयोग ने अपलोड की, फिर उसको पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ी है।
तो फिर अपने आप उसको रिमूव कर दिया और दूसरी आंसर की डाल दी। सोचो प्री का आंसर की बनाने में इनका ये हाल है तो मेंस का आंसर की बनाने में इनका क्या हाल होता होगा और इनसे क्या एक्सपेक्ट करें। बोलने को बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन अब बस। दोस्तों आप देख रहे थे द साकेत एनालिस्ट यूट्यूब चैनल। इसमें ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो आते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।